नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चित लेखिका रेणुका अस्थाना जी की कहानी अरण्य का पाठ करेंगे। बचपन से माँ के साथ अकेले रहता देव अक्सर माँ से पूछता, मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरी नानी कहाँ रहती हैं? मेरे बाबा दादी यहाँ क्यों नहीं आते? और हर बार उसे एक सा ही जवाब मिलता, बाबा भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करने बहुत दूर गए हैं। नानी का कोई घर नहीं है। तुम्हारे बाबा दादी मर चुके हैं। ये प्रश्न समय के साथ घटकर दूसरे रूप में सामने आने लगे। बाबा कब आएंगे? वे कहाँ गए हैं? वे क्यों नहीं आते? इसका उत्तर देना अंजन के लिए जितना कठिन था, देव के लिए उसे स्वीकार करना भी उतना ही कठिन था। कभी कभी तो ये कठिनाई इतनी असहज हो जाती कि अंजन उसे बेतहाशा पीटती और कभी सीने से लगाकर जमीन पर कहीं भी सिमट जाती। आज ये प्रश्न देव की उम्र के साथ ही इतने बड़े और पैने हो गए कि देव की भाषा ही नहीं, व्यवहार में भी बदलाव आ गया। अब वह माँ की किसी बात का न तो सीधे उत्तर देता और न ही उसे अपने साथ बैठने का समय। अंजन समझ गई, बेटा ही बड़ा नहीं हुआ है, उसके प्रश्न और उनका तीखापन भी बड़ा हो चुका है। आज मैं सब कुछ बता दूंगी। उस सच को छिपाकर क्या करूंगी जिससे देव खो जाए? अब वह बड़ा हो गया है, समझ सकता है सब, संभाल सकता है अपने आप को। मैं सब बता दूंगी, सब कुछ। दिया जलाती अंजन बंद आंखों मन ही मन सोचती रही। रिजल्ट निकल गया। शाम को खाना खाते देव से अंजन ने पूछा, नहीं, शायद कल आएगा। अच्छा, कंप्यूटर की इस ट्रेनिंग से नौकरी मिल जाती है। किस्मत में जिसके जो मिलना होता है वही मिलता है। मेहनत किस्मत गढ़ती है, अंजन ने कहा। लेकिन देव कुछ नहीं बोला, खाना खाकर उठा और चला गया। खुले आकाश पर तारे चमक रहे थे। दीपावली के पहले की हल्की ठंडी रात थी। अंजन सारे काम निपटा बत्ती बुझाकर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई। देव का वाक्य, किस्मत में जो मिलना लिखा होता है वही मिलता है, और देव की कुछ दिनों से चलती एक युद्ध करती चुप्पी अंजन को बेचैन किए थी। खंबे से टिकी वह देर तक रोती रही। रोते रोते याद ही नहीं रहा कब आवाज उठाती हिचकी घर में फैलने लगी। समझ तब आया जब आंसू भरी बंद मोटी मोटी आंखों पर देव ने अपनी हथेली रखकर दूसरे हाथ से कंधे से लगा लिपटा लिया। बेटे के स्पर्श ने सारे बंधन तोड़ दिए। वर्षों से जमा सीने का हिमखंड एक कातर आवाज उठाता बह चला। देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। रात चलती रही। माँ, ठंड शुरू हो रही है अब,
देखो हवा ठंडी है, आओ भीतर चलें। उत्तर पाए बिना ही देव ने मां को बच्चों सा थाम उठा लिया। दूसरे दिन अंजन काम खत्म कर आंगन में लगे अमरूद के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर किसी की शादी की ओढ़नी में गोटे कांच टांक रही थी कि तभी देव ने पीछे से आकर उसकी आंखें भींच ली। बताओ मैं क्या लेकर आया हूं? रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा है मां। हाथ हटा लिया देव ने। भरोसा था? अंजन ने पूछा। हाँ, तो फिर क्या दोगी आज? देव ने मां की आंखों में सीधे देखकर कहा। जो भी तू मांगेगा। मुझे बस अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए मां, और कुछ नहीं। जब से समझ आई है मैं तड़पता हूं मां, ये सोचकर कि क्यों मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ढूंढता रहा वर्षों बाबा की आकृति को। जब भी शाम से रात के बीच कोई कुंडी खटकती तो मुझे लगता 2 पैरों वाली एक पुरुष छाया धीरे से मेरे घर में घुसकर चुपके से मेरी आंखें मूंद लेगी। उसके पास नंदू के बाबा की तरह ढेर सारे बिस्किट और गुब्बारे होंगे। वह छाया मेरी उंगली थामे मुझे बाजार ले जाएगी और मुझे चंदन भैया की साइकिल जैसी नीली साइकिल खरीदेगी। पर सब झूठ ही रहा। बाबा की छाया तो क्या, उनके रिश्तों की कोई परछाई नहीं आई। देव, हर बात का एक समय होता है, और कभी जब समय आ भी जाता है तो साहस नहीं होता, क्योंकि तब तक प्रश्न बहुत भारी हो चुके होते हैं और मन कच्चा। पर आज मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब दूंगी। अंजन ने ओढ़नी के रेशम में सुई फंसाकर चटाई पर रख देव का हाथ अपनी गर्म हथेलियों में थाम लिया। तू नन्हा सा था। अंजन का गला भर आया। शायद 3 महीने का, नहीं शायद 4 महीने का। हाँ, 4 महीने का ही था जब मैं तुझे लेकर कादिर चाचा के घर गई थी, उनकी लड़की की मेहंदी की रस्म पर। कादिर चाचा कौन मां? तेरे दादाजी के दोस्त। दोनों एक ही गांव के थे, एक ही स्कूल में कक्षा 8 तक पढ़े थे। बाद में चाचा अपने मामा के घर दिल्ली पढ़ने चले गए और दादा शहर की एक परचून की दुकान पर लग गए। पढ़ाई के बाद चाचा भी गांव लौटे, पर उन्होंने नौकरी के साथ कपड़े का व्यवसाय भी शुरू कर दिया और तेरे दादा परचून की दुकान पर ही रह गए। भाग्य ऐसे बदल गया, वे तरक्की करते गए, हम जहां थे वहीं रह गए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हम उनकी तरह कोठी तो नहीं बना सके, पर 2 कोठरी हमारी भी बन गई। इन सब के बीच हमारा रिश्ता चलता रहा। उनके घर का कोई भी काम हमारे बिना नहीं पूरा होता, और हमारा हंस दी अंजन ने एक फीकी निरर्थक हंसी। हमारा उनके बिना अधूरा रहता। अपनी बिटिया का शरारा दुपट्टा उन्होंने हमें काटने को दिया था। हम वही लेकर उस दिन उनके घर गए थे मेहंदी की रस्म पर। फिर क्या, ब्याह का घर था
ढोल नाच गाने में सब मस्त थे। इसी में कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। जब लोग धीरे धीरे घर से निकलने लगे तब जाना कि शाम हो गई। मैं भी तुझे लेकर बैठी रही, तेरे बाबा की राह देख रही थी कि तभी कादिर चाचा घबराए से भागते हुए आए और वरांडे में बैठी सारी औरतों को घर के नीचे तहखाने वाले कमरे में कर दिया। पूरी रात हम वहीं बैठे रहे। बाहर क्या था कुछ पता नहीं, पर एक अजीब सा डर भीतर बैठ गया। कभी कभी तो ऐसे लगे जैसे पेट में चक्की चल रही है और अभी उल्टी हो जाएगी। चाची कभी सबके लिए खाना लाती तो कभी बच्चों के लिए दूध। जब वो भीतर घुसती तो लगता कोई अनहोनी सी गंध भीतर चली आ रही है। कोई कुछ पूछता तो मुंह पर उंगली रख चुप करा देती। बच्चे वाली औरतों से कहती, बच्चा रोवे ना पावे, ख्याल रखो थोड़ा, का करें शहर में आग लगी है। बहुत रात गए आसपास की औरतें तो चली गईं, पर हम वहीं बैठे रहे। जी घबराता रहा, यही लगे पता नहीं बाबा फैक्ट्री से लौटे कि नहीं, दादा ने खाना खाया कि नहीं। उस रात तुझे गोद में सटाए मैं कभी भगवान को याद करती तो कभी घर को। न खाना भला लग रहा था न नींद। यही लगता रहा कब बाबा आए और हम घर पहुंचे। न जाने क्यों उस रात किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। भोर की अजान शुरू होते ही चाचा आए, बोले, चल बिटिया जल्दी कर। उनकी एक आवाज पर मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ जीप में बैठ गई। आगे चाचा पुलिस के 2 अफसर के साथ, पीछे मैं उनके दोनों बेटों के साथ। हम चुपचाप चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाकर जब हम खुली सड़क पर पहुंचे तो जो देखा वह बहुत भयानक था। अंजन चुप हो गई। 22-23 वर्षों का दिन सामने धधकने लगा। हर जगह या तो सन्नाटा था या आग। उस पर कहीं जले हुए फैले टायर धुआं उठा रहे थे, तो कहीं कोई दुकान लुटकर वीरान पड़ी थी, तो कहीं बोतलों के टुकड़े फैले हुए थे। सड़कों पर जगह जगह खून के छोटे बड़े धब्बों के साथ लावारिस जूते, चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे रात गए कोई दैत्य शहर में आया हो। खास चौक से मुड़कर जब हम अपनी गली में पहुंचे तो देखा कई घर खत्म हो चुके थे। उसी में एक घर मेरा भी था। आंख बहने लगी अंजन की। पापियों ने किसी को भागने का मौका भी नहीं दिया। घर में ही ढलती बूंदों के बीच अंजन का चेहरा सुलग रहा था। बाबूजी और धनंजय के साथ जिया जीवन, धनंजय की पहली नौकरी, देव का जन्म, सारे सुख दुख, रूठना मनाना, गुस्सा प्यार किसी वृत्त चित्र सा भरी आंखों में तैर रहा था। पर यहां कैसे मां? देव ने मां का हाथ वैसे ही थामा हुआ था। मैं चिल्लाकर गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि चाचा ने गाड़ी मुड़वा दी। मैं रो रो कर चीख रही थी। मैं एक बार अपने उस जल रहे ढके मकान को देखना चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मकान तो ढह गया है, लेकिन शायद कोई जिंदा बच गया हो। पर चाचा ने न गाड़ी रोकी न उतरने दिया। उल्टे उनके बच्चों ने मेरा मुंह दबा दिया। कभी तो बरसों का खंडित भरोसा एक पल में जोड़ लेता है और कभी कभी बरसों के सहेजे भरोसे को
पल भर में तोड़ देता है। मेरा भी भरोसा उस दिन एक पल को ऐसे ही टूटा था। तू रोने लगा था। चाचा पीछे घूमकर धीरे से चिल्लाए, नन्हा को चुप करा बिटिया, बिल्कुल रोवे ना पावे। ऐसे चलो जैसे गाड़ी में तुम हइये नहीं हो। सच्ची तू रोया भी बहुत जोर से था उस दिन। तूने जोर से दबाया होगा माँ। और दोनों हंस पड़े। आंगन में भरती शाम अंधेरी हो रही थी। देव ने उठकर कमरे का आंगन का बल्ब जला दिया। नल के पास गिरा एक कच्चा अमरूद कुतरती गिलहरी अमरूद छोड़ फुर्ती से अमरूद के पेड़ पर चढ़ गई। फिर क्या हुआ? उस दिन हर कदम पर मुसीबत थी। गश्त करने वाले चौराहे चौराहे गाड़ी रोकते, प्रश्न पूछते, पर चाचा के साथ पुलिस अफसर को देखकर रास्ता दे देते। सच है, ऊंची पहुंच और पैसे की जात ही अलग होती है। इसी से हम बचकर उस दिन वापस लौट आए, नहीं तो पूरा शहर सुलग रहा था। कौन सा शहर? अंजन चुप हो गई। माँ, वह कौन सा शहर था? बेटा, न मुझे याद है, न कभी पूछना। माँ, नहीं देव, बस। चल नहीं पूछता, पर वहां से तू यहां कैसे आई, जहां कोई अपना नहीं? दंगों के कारण मैं महीना भर करीम चाचा के घर रह गई। बस इसी से सबने त्याग दिया, तेरे पिता के भाइयों ने भी और मेरे भी। कहाँ जाती? हर किसी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया और बोले, बाबू के साथ चाचा का रिश्ता बाबू के साथ ही खत्म हो गया। आना जाना सुख दुख एक बात होती है, पर महीने भर रहना, ये तो धर्म भ्रष्ट वाली बात है। फिर सब भुला हम रख भी लें तो न बेटियां ब्याही जाएंगी, न किसी घर में रिश्ता होगा। पर संकट के समय उन्होंने सहारा दिया, इसका कोई मतलब नहीं। उन सब के लिए बिरादरी ऊपर थी देव, हम नहीं। इस तरह हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। यहाँ लाकर चाचा ने भीमदेव से मिलाया। भला आदमी था, जितना बड़ा धन था उसके पास, उससे कहीं बड़ा उसका मन था। अपने कई मकानों में से एक छोटा सा मकान और गृहस्थी में काम आने वाली जरूरत की चीजें देकर वह चला गया। चाचा समझाते रहे, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस एक प्रश्न था जो मुझे चारों ओर से बेंध रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह मेरा सब खत्म हो गया? ऊपर वाले पर किसी का बस नहीं बिटिया, पर ये आदमी का करें, जे के भीतर नफरत के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब तुम ही देखो, तुम हमरे अजीज दोस्त की बहू हो, हमरी सकीना जैसी, पर हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। का करें, हर जगह बस सियासत है, चाल है, कैसे कोई संभाले। एक दिन साथ रहकर चाचा भी चले गए। जाते समय 5,000 रुपया देकर बोले, अब भीमदेव नहीं आएगा, एके रख लो। सिलाई कसीदा जानती हो, कुछ कर लेना, जिससे 2 रोटी खाके नन्हे को पाल सको। हाँ, कोई जरूरत पड़े तो खत लिख देना, हम आ जाएंगे। पर उसके बाद न मैंने चिट्ठी लिखी, न वे आए। बस एक रिश्ता है जो भीतर जी रहा है। उस रात दोनों नहीं सो पाए। न चाहते हुए भी अंजन के भीतर उस दिन डर सहमा सा शहर जाग रहा था। देख रहा था
अंजन के साथ सड़कों पर सूखे खून के धब्बों को, लावारिस पड़े जूते चप्पलों को, निशब्द सुलगती गुमटी को और गली के साथ ही अंजन के सुलग कर कोयला बनते मकान को। और देव के भीतर सुलगता रहा एक अनजाना विद्रोह, एक नफरत। रात धीरे धीरे कर बीतती रही। सुबह हुई, अंजना फिर से जी उठी अपनी 22 वर्षों की सजाई छोटी सी गृहस्थी में। पर देव रात से बाहर नहीं निकल सका। उसने अपने आप को समेट लिया, अखबारों में और अपनी सोच में। अखबार पढ़ता दिन भर, वह उसमें से कुछ काटता तो कभी कटे हुए को नन्हे नन्हे टुकड़ों में करके कूड़ेदान में डाल देता, कभी कोई फॉर्म भरकर डाक में डालता तो कभी किसी को माचिस लगाकर जला देता। अंजन कुछ पूछती तो हंस देता और कहता, नौकरी के कारण मन परेशान है माँ, मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन देव को नौकरी मिली, पर जोधपुर से दूर बड़ौदा में। अंजन ने जाने के 1-2 दिन पहले से ही समझाना शुरू कर दिया, खाना समय पर खा लेना, नींद पूरी लिया करना और सबसे मिलकर रहना। पर बहुत ऊंच नीच समझाने के बाद भी वह उन रेशों को सीधा नहीं कर पाई जो देव के भीतर सुलगकर ऐंठे थे, जो उसे खुरच खुरच कर घाव दे रहे थे। देव गाड़ी में बैठा चलता रहा, सब पीछे छूटता रहा। रास्ता, मकान, घर, खेत, पेड़ और माँ। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कई तिथियों, महीनों और वर्षों के साथ ही बदलते रहे मौसम के चक्र। अब आंगन के नल के पास लोहे की जंग लगी बाल्टी और टूटे जस्ते के लोहे की जगह हरी प्लास्टिक की बाल्टी के साथ सफेद मग रखा था। देव का घर भी बदल रहा था। चादर पर्दे की बूटियां बदली थी तो चूल्हे की जगह गैस ने ले ली थी। इन सब के बीच यदि कुछ नहीं बदला था तो वह थी अंजन की कसीदादारी। आज भी उसी ऊर्जा से वह आंगन में बैठी हुई किसी ओढ़नी पर कांच टांक रही थी। पर कुछ देर बाद ही उसका मन उचट गया। बहुत कोशिश की पर धागा उलझता ही रहा। हार कर दुपट्टा कमरे में रख वह बरामदे में बैठ गई। उसे देव याद आ रहा था। 2 महीने हो गए, न जाने क्यों नहीं आया, जबकि तनख्वाह मिलने के बाद वाले इतवार तक तो जरूर आ जाता था। वह बड़ा हो गया है, कब तक मेरे हिसाब से चलेगा। पर जहां रह रहा है वहां भी तो बहुत कुछ हो रहा है। कोई कहता है अयोध्या से आती ट्रेन के किसी एक डिब्बे में बैठे लोगों को बाहर की भीड़ ने डिब्बे में आग लगाकर मार डाला। चंदन फोटो भी दिखा रहा था, कह रहा था वहां बड़ी मारकाट मची है। समझ नहीं आता आदमी ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है इतनी मारकाट। दया नहीं आती। जन्मों के बाद तो यह मनुष्य शरीर मिलता है, इसे भी नरक बना डालते हैं। कितना अच्छा होता देव कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहीं आ जाता। सोचा हुआ सच हुआ। 2-3 दिन बाद देव आ गया। सूखा चेहरा, बिखरे बाल। अंजन डर गई, मन बुरी बुरी बातों में उलझने लगा। देव इतनी रात में किस गाड़ी से आए? क्यों रात में नहीं आ सकता? गाड़ी तो हमेशा चलती है।
इतना कहकर वह बिस्तर पर ढह गया। तकिया नीचे गिर गया। बेटा, तबीयत तो ठीक है? ठीक है माँ, तुम बल्ब बुझा दो प्लीज। अंजन बल्ब बुझाकर बिस्तर पर लेट गई। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा। 4-5 दिन तक दोनों ही चुपचाप अपने अपने बनाए अरण्य में भटकते रहे। अंजन का अरण्य जिस बिंदु पर आकर खत्म होता, देव का वहीं से शुरू होता। अंजन अतीत के सहारे वर्तमान को ढूंढने की कोशिश करती, तो देव वर्तमान से अतीत में घुसने की कोशिश। वर्तमान जहां एक ट्रेन की बोगी में जलकर भस्म हुए लोगों के विरोध की हिंसा थी, आग थी, खून था, मृत्यु थी, दहशत थी, डरे सहमे लोगों की चीखें थीं, उनकी जान बचाने की याचना थी, और दूसरी ओर शक्ति का आह्वान था। ये सब देव को पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात डराता रहा। कभी कभी दया भी जन्मती, पर जब याद आता कि ऐसे ही किसी ने माँ के उस भूले शहर को ध्वस्त किया था जिसमें उसका सुख था, तो देव के मन के भीतर की दया खत्म हो जाती। खत्म हो जाता उनके पक्ष से खड़ा होने का भाव। सोचता, क्या दोष था उनका जिन्हें उनके ही घरों में जला दिया गया। धर्म, जाति, संप्रदाय इतने हिंसक होते क्यों हैं कि मनुष्य को नहीं देख पाते, उनके सुख दुख को नहीं समझ पाते? क्या अर्थ है इनका? 4 दिन तक यूं ही अपने आप से लड़ता 5वें दिन वह स्वयं उबर कर बाहर निकला। किसी जड़ से उखड़े पेड़ के तने से निकलते नन्हे पौधे की तरह। उस दिन सुबह जल्दी उठकर उसने माँ की सूती धोती की लुंगी बांध अपने सारे कपड़ों के साथ चादर, पर्दा सब धुल डाला। घर का जाला साफ कर झाड़ू लगाई और अंत में नहाकर जब निकला तो देखा माँ पूजा करके वरांडे में बैठी हुई चावल साफ कर रही है। वह बोला, कितना काम करती हो, थकान नहीं होती? होती क्यों नहीं, हर दिन इस काम को संभालने तू तो नहीं होगा ना। चाय बनाऊं? अंजन ने पूछा। नहीं, चाय नहीं, बस तू ऐसे ही बैठी रहे मेरे पास। माँ के हाथ से चावल की थाली लेकर बगल में रख देव ने उसका हाथ थाम लिया। अंजन समझ गई कि देव के पास कई सारे प्रश्न इकट्ठे हैं जिसका उसे उत्तर चाहिए। क्या बात है? बेटे की दोनों हथेलियों को अपने हाथों में भर अंजन ने देव को माँ की तरह नहीं, आज पिता की तरह देखा था। तू कहती है कि मनुष्य का शरीर कई योनियों के बाद, जन्म मृत्यु के बाद मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, तो फिर आदमी क्यों एक दूसरे को कागज पत्थर सा फाड़ देता है, वो भी धर्म और मजहब के लिए? क्या धर्म, मजहब और कौम आदमी से बड़ा होता है? तो इन दिनों चुपचाप अपने कोप भवन में पड़ा तू यही सब सोच रहा था? नहीं माँ, बांध रहा था अपने को, अपनी आत्मा को, जिसमें न जाने क्यों इतनी घृणा, इतना विद्रोह भर रहा था, जिससे डर लगता था। डर लगता था माँ कि कहीं कुछ कर ना बैठूं, इसलिए वहां से भाग आया। ये मन भी अजीब होता है ना माँ, इतने युद्ध करता है, इतने युद्ध लड़ता है कि कभी शरीर भी हार जाता है। धैर्य अधैर्य के बीच टूटते देव की आंखों से ढेर सारा पानी बहने लगा। अंजन ने उसे रोने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वर्षों के बाद बहता ये आंसू देव के भविष्य की शक्ति बनेगा।
देव ने पूछा, मैं क्यों हार रहा हूं मां? अंजना बोली, जीव कोई भी हो, उसका पूरा का पूरा जीवन एक युद्ध होता है जिसे उसे लड़ना ही पड़ता है। सोच उस नन्ही सी चिड़िया को जो न जाने कितनी दूर से उड़कर तिनके इकट्ठे करती है, घर बनाती है, अंडे देती है, उसके बाद उन अंडों को अपने परों की गर्मी देकर उन्हें आकार ही नहीं देती, आहार भी देती है। कहां से लाती है वह यह सब? कैसे करती है? कभी सोचा? उस पर आंधी तूफान, ओले, ये सब उस नन्ही चिड़िया के लिए काल ही तो होता है, लेकिन वह हारती नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने परों पर, अपने नन्हे पंजों पर भरोसा होता है। यही उसकी शक्ति होती है जो उसे जीवन युद्ध की चुनौती को झेलने का साहस देती है। हारती है चिड़िया सिर्फ अपने दुश्मनों से जो उसके अंडे को निगल जाते हैं, उसके बच्चों को खा जाते हैं। ऐसा युद्ध कोई नहीं जीत पाता, चाहे वह कोई भी जीव हो, लेकिन स्वयं को मारता भी नहीं। यही जीव की अपनी शक्ति होती है, अपने भीतर छिपे ब्रह्म की शक्ति। इसलिए युद्ध से घबराते नहीं देव। रही तेरे पाप पुण्य की, तो इसमें बड़ा छीना अंतर है जिसे खुद ही समझना होता है। मां, हाँ देव, पाप पुण्य के बीच की रेखा इतनी महीन होती है कि पता ही नहीं चलता कब पुण्य पाप बन गया और कब पाप पुण्य। ये बड़ी बड़ी बातें हैं बेटा। जीवन का सार बस यही है कि इसे प्यार और ईमानदारी से जी। सारे युद्ध सरल हो जाएंगे। तू कितना सोचती है मां? मां हूं ना, इसलिए। देव कई सारे प्रश्न और सोच से मुक्त हो गया था। वह पेड़ की डाल पत्तियों के बीच दौड़ लगाती गिलहरी के पीछे दौड़ पड़ा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा वाचन पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। कहानियों की इस अनूठी यात्रा में हम सफर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।